Hello to all. Very good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening to all. Good evening, everyone. कैसे हैं सब? बढ़िया, मस्त, मजे में. Good evening, everyone. So, my dear learners, we were doing the thermal stress. In the last part, we have completed the composite section. Composite section हमने basic complete कर लिया था. कैसे टेंसाइल कंप्रेसिव आता है हमने डिस्कस कर लिया था. और अब कुछ न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे हम लोग. ठीक है, विल लुक एट सम न्यूमेरिकल्स. तो देखिए यहाँ पे सवाल नोट करेंगे हम लोग. सवाल नोट करेंगे. द कॉपर बार्स are attached to the massless just a minute. हाँ भाई, अरे रहते रहते कभी कभी पगला जाता है. एक तो पूरे देश में ऐसा, मतलब बारिश का प्रकोप ऐसा, मतलब बारिश ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन प्रकोप ज्यादा भयंकर है ना. थोड़ी सी बारिश क्या हो गई, कीचड़ 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 कीचड़, पानी कहीं भरा हुआ है. लाइट काट दे रहे हैं भाई, जितना मर्जी चाहे उतना देर लाइट काट दे रही. कोई मतलब है यार? है क्या सिस्टम बन गया है भाई. मेरे आधे टीचर्स तो इसलिए पागल हुए पड़े, परेशान हुए पड़े. सर लाइट ही नहीं रह रही है, क्या करें. ना लाइट है, आधे जगह जहां लाइट है वहां पे इंटरनेट वायर ब्रेकडाउन है. चलिए. सो कॉपर वायर्स अटैच टू द मासलेस बीम attached rigidly to copper, attached rigidly to copper, as shown in figure. If the entire system is subjected to temperature rise of 85 degrees centigrade, then determine thermal stress developed in copper and aluminium. आपको डाटा दिया हुआ है, ई कॉपर इज इक्वल टू 120 गीगा पास्कल, ई एल्यूमिनियम is equal to 70 gigapascal, alpha copper 16.8 into 10 power minus 6 per degree centigrade, alpha aluminium 23.2 10 power minus 6 per degree centigrade, length of copper that is equal to 750 mm. 750 mm. देखिए यहां पे कॉपर बार है,
और बीच में आपका क्या है, दैट इज एल्यूमिनियम बार। बीच में आपका क्या है, दैट इज एल्यूमिनियम बार। ये कॉपर है और बीच में एल्यूमिनियम है, देयर इज अ गैप दैट इज 0.18 mm। ठीक है, और ये जो बार है, दिस इज रिजिडली अटैच टू मासलेस बीम। इसका कोई वेट नहीं है, मासलेस बीम, कोई वेट नहीं है, तो भैया ये मूव कर सकता है। यहां पे रिजिड कनेक्शन है, ठीक है, देर इज अ रिजिड कनेक्शन। ठीक है, तो ये सवाल आपको दिया हुआ है, क्या क्या लिख दिया भाई तू? बारिश का प्रकोप नहीं, करप्शन का प्रकोप है। मैंने देखा कई टीचर बोलते भी हैं जॉब लो और ये सब करो। भैया क्यों करना भाई? देखो, ये तो वही है ना कि भाई एज अ टीचर आप बच्चों को गलत रास्ते पे चलवा रहे हो। हाँ, एज अ टीचर आप बच्चों को गलत रास्ते पे चलवा रहे हो, तो जब तुम ही सही नहीं हो तो बच्चों को क्या सही सलाह दोगे? तो ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है। आज मैं सही बताऊं, 5 years 10 years बैक, 10 years ले लो, 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले, जब टीचर्स एज अ टीचिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते थे ना, उनके पास ऑलरेडी एक बैकअप होता था। मतलब भाई जिनको टीचिंग पसंद होती थी ना, वही इस प्लेटफॉर्म को, वही इस एजुकेशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करते थे। ठीक है, और भाई दे ऑल हैव द रैंक्स, अच्छा लगता था उनको पढ़ाना। टीचर्स में मतलब वही बताए, वो एक जज्बा होता था पढ़ाने का, अच्छा पढ़ाने का, क्वालिटी कंटेंट देने का। आज के जो पिछल्लू टीचर्स हम आते हुए देख रहे हैं, ठीक है, जो नए टीचर्स आते हुए देख रहे हैं ना, कंटेंट के नाम पे वाहियात है। ठीक है, गलत सलाह, बच्चों को बस मतलब फॉल्स होप देना, ठीक है, गलत चीजें बताना, ये चल रहा है बेटा। एंड यही चलता रहा तो पता नहीं कहां जाएगा। बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। आप एज अ टीचर ये तो कभी बोल ही नहीं सकते। चलिए लिए बेट, कोई फायदा नहीं है इन सब बातों पे डिस्कस करके, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होना, अपना तो भला नहीं होगा। चलिए सर, देखिए यहाँ पे, हाँ, तो कॉपर बार्स आर अटैच टू द मासलेस बीम, अटैच रिजिडली टू कॉपर, यहां पे रिजिड कनेक्शन है। अब एंटायर सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज ऑफ 85 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अब समझो बात को ध्यान से। पहले तो समझना पड़ेगा सिस्टम चल कैसे रहा है, तभी तो समझ में आएगा कि स्ट्रेस डेवलप कैसे होगा। यस और नो? पहले तो यही समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस बन कैसे रहा है, डेवलप कैसे हो रहा है, सिस्टम कैसे चल रहा है। तो सर पहला सवाल का जवाब मेरे को दोगे, पहला सवाल का जवाब दोगे आप लोग कि अल्फा किसका ज्यादा है, कॉपर का या एल्यूमिनियम का? अल्फा किसका ज्यादा है, कॉपर का या एल्यूमिनियम का? हुज अल्फा इज मोर, हुज अल्फा इज मोर? ऑब्वियस सी बात है, एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा तेज भागना चाहेगा। अब समझिए बात को ध्यान से, अगर मेरे को एंड्स में एल्यूमिनियम होता और बीच में कॉपर होता, तो एल्यूमिनियम तेजी से भाग रहा होता, कॉपर धीरे धीरे बढ़ रहा होता। तो ये जो गैप है टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता या कम होता? ये जो गैप है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ये बढ़ेगा या कम होगा? बताएंगे बेटा? ये जो गैप है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ये बढ़ेगा या कम होगा? बोलिए सौरभ, क्या बात है? सौरभ, बढ़ेगा, मानते हैं ना? तो अगर ये गैप बढ़ता जाएगा, कॉपर फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है, एल्यूमिनियम भी फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है, तो क्या किसी भी तरीके का थर्मल स्ट्रेस डेवलप करेगा क्या? क्या किसी भी तरीके का
थर्मल स्ट्रेस डेवलप करेगा क्या? हाँ वही होता है। क्या किसी भी तरीके का थर्मल स्ट्रेस डेवलप करेगा क्या? नहीं करेगा। अब हुआ क्या, एल्यूमिनियम बीच में है। अब एल्यूमिनियम बीच में है, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कॉपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, एल्यूमिनियम तेजी से बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब एल्यूमिनियम तेजी से भागना चाहेगा, कॉपर धीरे चलना चाहेगा, तो उस समय आपका जो कॉपर है, दैट इज कॉपर पे क्या लगेगा? टेंसाइल लगेगा, और एल्यूमिनियम पे कंप्रेसिव लगेगा। दैट विल बी द थर्मल स्ट्रेस जो सिस्टम में डेवलप कर रहा होगा। पहले ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने क्या बोला, पहले समझो। पहले मैंने क्या बोला समझो। पहले मैंने क्या बोला समझो। ये कॉपर है मान लेते हैं, ये कॉपर मान लेते हैं, ठीक है। और बीच वाले को क्या मान लेते हैं भाई? एल्यूमिनियम, ठीक है। देर इज अ गैप, तो ये लेंथ कॉपर ले लिए, लेंथ एल्यूमिनियम ले लिए, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। कॉपर धीरे धीरे बढ़ रहा था, मान लो बढ़ के कितना पहुंचता? कॉपर बढ़ के पहुंचता एल कॉपर अल्फा कॉपर डेल्टा टी। अगर स्ट्रेस डेवलप होना है तो सिंपल सा बात है, एल्यूमिनियम ज्यादा भागना चाहेगा, एल्यूमिनियम ज्यादा भागना चाहेगा, एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा भागना चाहेगा, और इसी कारण से स्ट्रेस डेवलप होगा एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम मान लो भाग के यहां जाना चाह रहा है, दैट इज एल एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन सर अब सिंपल सा बात है, यहां पे रिजिड कनेक्शन है, तो रिजिड कनेक्शन होने के कारण एल्यूमिनियम को भागने दिया नहीं जाएगा और कॉपर को भगाया जाएगा, तो जिसके कारण से आपका सिग्मा एल्यूमिनियम लगेगा, और जिसके कारण से यहां पे सिग्मा कॉपर लगेगा। चलो मानते हैं क्या सब लोग? बोलोगे यार, सब लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? टेल मी यस और नो। तो मान लो इस सिग्मा एल्यूमिनियम के कारण ये आया डेल्टा एल्यूमिनियम, और इस सिग्मा कॉपर के लिए ये आया डेल्टा कॉपर। मानते हैं? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, यस और नो। एग्री करते हैं सब लोग? तो अब अगर आप इस पे एग्री करते हैं, अब अगर आप इस पे एग्री करते हैं, तो अगेन मेरा बेसिक वही है ना। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया। अब सिंपल इक्वेशन लिखना है। पहला इक्वेशन क्या है? फोर्स इन कॉपर मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इन एल्यूमिनियम। अच्छा यहां पे एक और डाटा ऐड कर दो, एरिया एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 400 mm स्क्वायर, एंड एरिया कॉपर क्रॉस सेक्शन एरिया एक का दैट इज 500 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे फोर्स इन कॉपर मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इन एल्यूमिनियम, तो कॉपर पे फोर्स कितना आया? सिग्मा कॉपर इंटू एरिया कॉपर। आएगा? आएगा? टेल मी यस और नो। लेकिन ऐसा एक नहीं, ऐसा कितना है? ऐसा दो है, हाँ या ना? ऐसा एक नहीं है भाई, यहां से भी सिग्मा है, यहां से भी सिग्मा है, दोनों साइड से। तो 2 टाइम्स सिग्मा कॉपर इंटू एरिया कॉपर विल बी इक्वल टू, अब फोर्स इन एल्यूमिनियम कितना है? सिग्मा एल्यूमिनियम इंटू एरिया एल्यूमिनियम। क्या ये बात पहले सबको क्लियर है? क्या ये बात पहले सबको क्लियर है? टेल मी यस और नो। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अगला देखो, अगर हम डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम और कॉपर देखें, तो क्या दोनों डिफॉर्मेशन सेम है क्या? कॉपर डिफॉर्म होके, देखो यहां पे कॉपर जो है वो डिफॉर्म होके कहां पहुंचा? यहां पहुंचा। और एल्यूमिनियम जो है वो कहां से डिफॉर्म होना स्टार्ट हुआ? इधर से हुआ। सो दिस इज डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम। मानते हैं? तो सर किसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा है, कॉपर में या एल्यूमिनियम में? किसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा है, कॉपर में या एल्यूमिनियम में?
किसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा है, कॉपर में या एल्यूमिनियम में? वेयर द डिफॉर्मेशन विल बी मोर? डेफिनेटली इन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में डिफॉर्मेशन ज्यादा है, किससे? कॉपर से। कितना से ज्यादा है? कितना से ज्यादा है? डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन कॉपर प्लस 0.18 mm। अब सर ध्यान रखना, आपको mm में वैल्यू पुट करना है, आपको जो पुट करना है mm में पुट करना है। तो एल्यूमिनियम में डिफॉर्मेशन कितना हुआ? एल एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी माइनस डेल्टा एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? सिग्मा एल्यूमिनियम बाई ई एल्यूमिनियम इंटू लेंथ एल्यूमिनियम। दिस इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन कॉपर क्या होगा भाई? एल कॉपर अल्फा कॉपर डेल्टा टी प्लस सिग्मा कॉपर बाई ई कॉपर इंटू लेंथ कॉपर। अब सर यूजिंग दिस, और यहां पे आएगा प्लस 0.18। तो प्रॉपर यूनिट्स पुट करना, डायमेंशंस का ध्यान रखना। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करके हमको सिग्मा एल्यूमिनियम सिग्मा कॉपर चाहिए, निकालोगे सर? दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करके मेरे को सिग्मा एल्यूमिनियम सिग्मा कॉपर चाहिए, निकालोगे सर? अरे बोलोगे यार? यू हैव ऑल द डाटा, यू हैव ऑल द डाटा, आपके पास सारे डाटाज हैं, यू हैव ऑल द डाटाज। निकालेंगे सब लोग? फाइंड इट एवरीवन, फाइंड इट एवरीवन। सॉल्व इट एवरीवन। एरिया लिखा हुआ है बेटा, देखिए क्या लिखे हुए हैं। एरिया लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। हो गया?
सॉल्व इट एवरीवन. वैल्यू सही से पुट करना, सारे वैल्यूज, अपने आप आंसर सही आएगा. डाटा सही से पुट करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा. तो यहां पे क्या आया भाई? 2 टाइम्स सिग्मा कॉपर. एरिया कॉपर आपको 500 mm² था. सिग्मा एल्यूमिनियम, एरिया एल्यूमिनियम आपको कितना था? 400. तो यहां से आपका क्या निकल के आ गया? दिस इज 1000. तो सिग्मा कॉपर इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स सिग्मा एल्यूमिनियम. यही निकल के आया आपका. यही निकल के आया आपका. यस और नो? अब देखो यहां पे वैल्यू पुट करोगे, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम. सो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम कितना है भाई? 750 माइनस 0.18, दैट इज नथिंग बट 749.82 mm. यही आएगा. सो यहां पे आप ये ध्यान रखना, लेंथ एल्यूमिनियम इज नॉट सेम एज लेंथ कॉपर. सो 749.82 इंटू अल्फा एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ था आपको? 23.2 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, subjected to temperature rise of 85 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस सिग्मा एल्यूमिनियम अपॉन ई एल्यूमिनियम आपको दिया हुआ 70 गीगा पास्कल. तो मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज 749.82. दिस इज इक्वल टू लेंथ कॉपर. लेंथ कॉपर दैट इज 750 mm. अल्फा कॉपर दैट इज 16.8 इंटू 10⁻⁶ per degree centigrade, subjected to temperature rise of 85 degree centigrade, plus sigma copper divided by 120 into 10⁻³ length copper that is 750, और यहां पे आ जाएगा प्लस 0.18. सो इफ यू सॉल्व दिस, आप सिग्मा कॉपर की जगह 0.4 टाइम्स सिग्मा एल्यूमिनियम लिख सकते हैं. अब ये पूरा इक्वेशन सिग्मा एल्यूमिनियम के टर्म्स में आ गया. अब ये पूरा इक्वेशन आपका सिग्मा एल्यूमिनियम के टर्म्स में आ गया. एंड सॉल्व दिस इक्वेशन. पहले आपको सिग्मा एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद आपको सिग्मा कॉपर आएगा. बताइए सर क्या वैल्यू आ रहा है? सॉल्व इट एवरीवन. सॉल्व इट एवरीवन. सब लोग सॉल्व करेंगे इसको. सब लोग सॉल्व करेंगे इसको. एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन.
एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या लिख रहा है भाई, क्या लिख रहा है ये? सॉल्व करते एक एक करके। 749.82 इंटू 23.2 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है, इंटू 85। सो दिस इज 1.4786, ये वाला वैल्यू। तो आगे कर दे रहा हूं, 1.4786 माइनस, अब ये वाला अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गया भाई, 749.82 डिवाइडेड बाई 70, है ना, डिवाइडेड बाई 1000। सो दिस इज 0.0107, 0.0107 सिग्मा एल्यूमिनियम। दिस इज इक्वल टू, अब इधर बात कर लेते हैं भाई, क्या दिया हुआ है, 750, क्लियर कर दे भाई पहले, 750 इंटू 16.8 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है, इंटू 85। सो दिस इज 1.071 प्लस, अब यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 1000, 0.4 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 1000। सो दिस इज 0.0025, 0.0025 सिग्मा एल्यूमिनियम प्लस 0.18। यही आया था क्या आपका भी, यही आया था। अब एक जगह कर लो, सिंपल सा बात है, ये नंबर बड़ा, ये इधर जाएगा। सो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, 1.4786 माइनस 1.071 माइनस 0.18। So this is coming out to be 0.2276। This is equal to, अभी ऐड करना है तो 0.0107 प्लस 0.0025। So this is coming out to be 0.0132 सिग्मा एल्यूमिनियम। देखो तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हो, इसलिए मेरे को इतना मेहनत करना पड़ रहा है तुम्हारे पीछे। कितना आ रहा है वैल्यू, 11.49 आ रहा है। यहां तो मेरा कुछ और ही वैल्यू आ रहा है। क्या वैल्यू आ रहा है आपका, 28 और 71। यहां तो मेरा वैल्यू ही कुछ और आ रहा है भाई, 17.24 आ रहा है ये तो, 17.24 मेगा पास्कल। और सिग्मा कॉपर आ जाएगा, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 0.4, 6.89। ये मेरा आंसर आ रहा है, आई एम गेटिंग दिस एज आंसर। आप कैलकुलेशन कर लो एक बार, आपके सामने मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है। आपको इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कैसे करना है ये भी मैंने डिटेल में बताया। ऐसा नहीं है कि बस आपको बोल दिया कि बनाओ, आपको एक एक प्रोसेस मैंने बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेटर तो यूज करना ही है। लेकिन अब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे गलती ज्यादा करते हैं, तो पहले एक एक करके सब निकाल लो, और एक एक करके निकालने के बाद उसको सिंप्लीफाई करो, जल्दी बन जाएगा। समझ में आया बात? अरे बोलो यार, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब ऐसे सवालों में देखो, एक तो कैलकुलेटिव भी है, दूसरा तुम्हारा बेसिक भी इन्वॉल्व होता है, हाँ या ना? एक तो यह है कि भैया आपका पूरा कैलकुलेटिव है ना, एक तो यह है कि आपका पूरा कैलकुलेटिव है, दूसरा यह है कि आपका बेसिक बहुत इन्वॉल्व होता है, आपका प्रैक्टिस बहुत इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे सब लोग, एवरीवन नोट इट डाउन। इसलिए आपके सामने मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया है।
इसलिए मैं आपके लिए पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया हूं, एक एक सिंगल कैलकुलेशन, है ना। मेरे को वो आदत ही नहीं है कि भैया आंसर पता है आंसर लिख दो खत्म करो, नो, मुझे वो पसंद ही नहीं है भाई। आप यहाँ पे हो एक एक चीज सीखने के लिए, मैं मान के चलता ही नहीं हूं कि तुम्हें कुछ आता है, मैं यही मान के चलता हूं तुमको कुछ नहीं आता है, और तब पढ़ाने का मजा ही अलग आता है। अरे भैया मैनुअली कब करना है, जब कटपिट होता है। मैनुअली तब नहीं करना है जब यहाँ पे डेसिमल शुरू से डेसिमल डेसिमल चल रहा है। अब ये मैनुअली थोड़ी ना होगा, समझा। यहां मैनुअली नहीं होता बेटा, ठीक है। तो अब सिंपल सा बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन गेट में तो नहीं पूछ सकता है, इतना बड़ा सवाल तो गेट में नहीं पूछ सकता है ना भाई। अब गेट में आपसे कैसा सवाल पूछ सकता है जहां कैलकुलेशन थोड़ा कम हो, बहुत कम नहीं हो, थोड़ा कम हो। तो अब यही सवाल अगर गेट में पूछे तो क्या सवाल हो सकता है? व्हाट शुड बी द टेम्परेचर राइज, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर so that no stress is developed in कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो सवाल ये बोल रहा है कि आप मैक्सिमम राइज टेम्परेचर का कितना कर सकते हो, 85 अब नहीं होगा। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि टेम्परेचर का मैक्सिमम राइज कितना होना चाहिए सो दैट आपका कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हो एल्यूमिनियम में और कॉपर में। मतलब यह है कि एल्यूमिनियम भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था, कॉपर भी भाग रहा था भाग रहा था। अब जो टेम्परेचर पे हम बोल रहे हैं एल्यूमिनियम जस्ट आके टच कर गया है, और अब वो फर्दर वो भागना नहीं चाह रहा है, ना कॉपर भागना चाह रहा है। क्या पहले मतलब सबको समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। पहले ये मतलब सबको समझ में आया? भैया क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, समझिए। इनिशियल लेवल पे यू हैव कॉपर, यू हैव एल्यूमिनियम, यू हैव कॉपर, ओके। तो अब क्या बोल रहा है भाई, ये इनिशियल लेवल था भाई। अब हमको ये बोल रहा है कि भाई वो टेम्परेचर बताओ। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मटेरियल भागेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मटेरियल भागेगा। तो ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, है ना। लेकिन सिंपल सा बात है, इसको भगाना नहीं चाह रहा है ये, मतलब स्ट्रेस डेवलप नहीं होना चाह रहा है। तो सर कंपैटिबिलिटी कंडीशन लिख के क्या तुम वैल्यू निकाल सकते हो? यूजिंग द कंपैटिबिलिटी कंडीशन कैन यू फाइंड द वैल्यू। अब यहां पे स्ट्रेस नहीं निकालना है, यहां पे टेम्परेचर निकालना है। अब यहां पे स्ट्रेस नहीं निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। चलिए निकालिए फिर। तो ये वैल्यू क्या है, दिस इज लेंथ कॉपर, दिस इज लेंथ एल्यूमिनियम, और ये दूरी है दिस इज 0.18। तो मान लीजिए आपका टेम्परेचर राइज डेल्टा टी का है, तो इक्वेशन लिखिए। सिंपल सा आप क्या लिखोगे, डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन कॉपर .
प्लस 0.18 mm। तो इसको अप्लाई करिए और आंसर निकालिए। अप्लाई करिए, आंसर निकालिए। डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम क्या होगा? एल एल्यूमिनियम, अल्फा एल्यूमिनियम, डेल्टा टी। डिफॉर्मेशन इन कॉपर क्या होगा? एल कॉपर, अल्फा कॉपर, डेल्टा टी, प्लस 0.18। बस खत्म। तो लेंथ एल्यूमिनियम कितना हो गया? दैट इज 749.82। अल्फा एल्यूमिनियम 23.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी। लेंथ कॉपर 750, अल्फा कॉपर 16.8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी प्लस 0.18। सॉल्व फॉर डेल्टा टी। बताइए डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ रहा है? बताइए डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी? कल वीकली टेस्ट आप नहीं दोगे। कल का जो वीकली टेस्ट है वो आप नहीं दोगे। मैं बताऊंगा कब देना है। वो जो बच्चे पहले दिए हुए वो दे सकते हैं, आप मत देना अभी। ठीक है? यू डोंट गिव दैट वीकली टेस्ट। वो आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि आपने एसएफडी बीएमडी नहीं किया है। फिर वो टेस्ट देने बैठोगे, नंबर नहीं आएगा, परेशान होगे। यू डोंट गिव दैट वीकली टेस्ट। से डाउट है एल्यूमिनियम 0.18 mm ज्यादा डिफॉर्म करेगा। ये ऑब्वियस बात है, एल्यूमिनियम ज्यादा करेगी। देखो ना, ये सेम लेवल पे पहुंचा है। कॉपर यहां से ऊपर चढ़ रहा है, एल्यूमिनियम नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। तो साफ दिख रहा है कि ये 0.18 mm एल्यूमिनियम ज्यादा कवर कर रहा है। हाँ या ना अमन? बोलो भैया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अनुज बोल रहा है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? मन एकदम नहीं था पढ़ाने का, बट ये था कि चलो थर्मल खत्म कर देते हैं। 37.5। आज मेरा मन एकदम नहीं था कुछ पढ़ाने का। मेरा बोला कि यार चलो छोड़ते हैं। फिर सोचा कि नहीं यार, पढ़ा देते हैं। तो इसलिए फिर, हाँ तो भाई एल्यूमिनियम का डिफॉर्मेशन कॉपर से ज्यादा है, तभी तो एक क्वेश्चन लिखा है ना 0.18। एल्यूमिनियम का डिफॉर्मेशन कॉपर के डिफॉर्मेशन से 0.18 ज्यादा है। तो सिंपल से मानो, जैसे मान लो कि 5 ले रहे हो, 4 ले रहे हो और ये 1 है। तो 5 4 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है ना। तो 5 बराबर 4 + 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो भैया। अगर 5 4 से ज्यादा है तो तुमको अगर इक्वेट करना है तो कैसे इक्वेट करोगे? जितना ज्यादा है उतना तुम ऐड करोगे तो इक्वल हो जाएगा। यही करते हैं ना, बेसिक यही बोलता है ना। क्लियर है? चलो, तो आपका थर्मल स्ट्रेस खत्म होता है। अब आपका काम क्या है? आप लोग को पीवाईक्यू दिया हुआ है क्या? आप लोग को वीकेंड में, आप लोग को वीकेंड में करना क्या है भाई? आप लोग को वीकेंड में करना क्या है? आप लोग को पीवाईक्यू मैंने सॉम का दिया हुआ है। आप जाके देखोगे तो ऑलरेडी मैंने सॉम के पीवाईक्यू आपको दिए हुए हैं। यस, दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं? सो सॉम लाइव पे आप जा रहे हो, वहां पे क्लिक कर रहे हो, वहां पे आपको गेट का पीवाईक्यू मिल रहा है। यू हैव टू सॉल्व द चैप्टर नंबर 1। ये कंप्लीट चैप्टर आपको बनाना है। बना लोगे यार? विल यू ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट चैप्टर माय डियर लर्नर्स? विल यू ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली? डाउट जो भी आए मैं बताऊंगा, बट आई वांट यू, टोटल 37 क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा कि पूरे 37 क्वेश्चंस आप बनाओ। डाउट आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन बनाना आपका काम है। सो कंप्लीट 37 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इन 37 क्वेश्चंस को पहले आप बनाएंगे, ठीक है? एंड देन वी विल डिस्कस द डाउट्स ऑन इट। ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली हम कल से डाउट लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? विल बी टेकिंग द डाउट्स फ्रॉम टुमारो ओनली। तो आप इसको बनाएंगे। आज आपके पास टाइम है। अभी अभी कोई क्लास नहीं है। 9 बजे शायद चेतन सर आज रखेंगे क्लास आपकी, तो जो बच्चे मैथ्स कर रहे हैं कर सकते हैं, बट आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है? छुट्टी का दिन है, यू हैव टाइम।
कंप्लीट दिस. प्रॉमिस? प्रॉमिस में एवरीवन? प्रॉमिस में एवरीवन यू विल डू? यस? चलो तो करके कंप्लीट करके आओ, है ना? चलिए.